अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टाशु वार्ष्णेय जायते वर्णशंकरः। हे कृष्ण, अधर्म के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, और हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर पैदा होते हैं। अब यहाँ पे संबोधन दिया है, दो संबोधन दिए हैं, कृष्ण और वार्ष्णेय। वार्ष्णेय का मतलब है, अब कृष्ण को कह रहे हैं कि आप वृष्णि वंश के हैं। अब कुल की बात चल रही है ना, इसलिए उनको इस तरह का अर्जुन दे रहे हैं। क्योंकि अब अर्जुन के मन में है कि जब अगर कुल का ही नाश हो जाता है तो फिर आगे के लोग किस नाम से जाने जाते हैं। और जब अधर्म बढ़ गया, क्योंकि ये कह रहे हैं कि कुल पूरे के पूरे कुल का नाश हो जाता है, पहले के 40वें श्लोक में कहा कुल का नाश हो गया, तो अधर्म बढ़ गया क्योंकि धर्म नष्ट हो गया। अब अधर्म बढ़ा तो क्या हुआ, जो कुल की स्त्रियां वो दूषित हो जाएंगी। मतलब युद्ध में सारे पुरुष ज्यादातर मारे जाते हैं, यंग जो होते हैं, या घरों में रहते हैं बूढ़े और स्त्रियां। तो फिर स्त्रियों का आचरण बदलेगा, आचरण बदलेगा तो जो संतानें पैदा होंगी वो वर्ण संकर होगी। तो वर्ण संकर होती है संतानें, उनका आगे अर्जुन बताएंगे कि वो क्यों सही नहीं है। संकरो नरकायैव कुलज्ञानाम कुलस्य च पतन्ति पित्रो येषां लुप्त पिंडोदक क्रियाः। वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने वाला ही होता है। श्राद्ध और तर्पण न मिलने से इन कुल घातियों के पितर भी अपने स्थान से गिर जाते हैं। अब जो वर्ण के मिश्रण से जो पैदा होते हैं संतानें, उनको वर्ण संकर कह रहे हैं। जैसे ये राजा लोग जो भी शादियां करते थे, रानियां लाते थे, तो जो जिसको राजा बनाया जाता था वो क्षत्रिय होता था, माता भी उसकी क्षत्रिय होती थी और राजा खुद क्षत्रिय है। तो जो राजा बनाए जाते थे उनमें वर्ण संकरता नहीं होती थी, तो इसलिए जो उनके कुल में वर्ण संकरता नहीं होती थी। बाकी बच्चे तो जिस जैसे भी हुए हुए, लेकिन जो राजा बनाया जाएगा उसमें संकरता नहीं होती। तो ये कह रहे हैं कि जो वर्ण संकर हो जाएगा कोई, तो उसकी बुद्धि क्या होगी, धार्मिक नहीं होगी, वो मर्यादाओं का पालन नहीं करेगा, क्योंकि उसने देखा ही नहीं मर्यादा का पालन होते हुए। तो वो कुल के जो विरुद्ध है उसको उसके तरह से आचरण करेगा। और वर्ण संकर कुल घातियों को, मतलब जिन्होंने युद्ध में अपने कुल का संहार कर दिया उनको कुल घाती कहते हैं। तो जो वर्ण संकर है वो इन कुल घातियों को नरकों में ले जाता है, मतलब पूरे पूरे कुल को ही ले जाता है, कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने वाला होता है। तो जब पूरे कुल का नाश कर दिया, तो जो पितर हुए हैं, जो चले गए, उनके जो श्राद्ध तर्पण आदि होता है वो नहीं मिल पाएगा उनको, और वो नहीं मिलने से उनका पतन हो जाएगा। मतलब जब हमारे जो ये जाते हैं पितर, उनको जब पिंड और पानी मिलता रहता है तो ये उनके लिए पुण्य होता है, और उसके प्रभाव से वे ऊंचे लोकों में रहते हैं। लेकिन जब उनको ये पिंड और पानी मिलना बंद हो जाता है तो उनका वहां से पतन हो जाता है, मतलब उन लोकों में वो नहीं रह सकते फिर। क्योंकि जो ये क्यों नहीं मिलेगा उनको, क्योंकि जो ये वर्ण संकर होंगे उनमें उनके जो भाव होंगे वो ये वाले भाव नहीं होंगे कि मेरे पितरों को ये सब मिले, उनके प्रति आदर बुद्धि नहीं होगी, क्योंकि ये भावना अच्छी नहीं होगी तो उनको मिलेगा नहीं। तरह से अर्जुन कह रहे हैं कि ये अर्जुन कह रहे हैं, भगवान सिर्फ सुन रहे हैं। अब अर्जुन, ये उस समय चली हुई जो लोकाचार, लोक में जो प्रचलित तरीके हैं लोगों के, उसके हिसाब से अपनी बात बोल रहे हैं। भगवान इस पे मोहर नहीं लगा रहे कि हाँ ये बात सही है कि ऐसा होगा तो ये हो जाएगा, और इनको श्राद्ध और तर्पण न मिलने से पितर अपने स्थान से गिर जाएंगे, ऐसा भगवान ने इसको आगे कहीं जिक्र नहीं किया है। तो ऐसा नहीं है कि इन चीजों को भगवान कोई तोल मोल भी, मतलब भगवान इसकी तरफ ध्यान भी देते, क्योंकि ये बातें एक तरह से कोई मायने नहीं रखती। आपके भाव शुद्ध होने चाहिए, हर काम अच्छा है। अब अर्जुन 43वें श्लोक में कह रहे हैं, दोषैरेतै कुलज्ञानां वर्ण संकर कारकैः
उत्साध्यन्ते जाति धर्मः कुल धर्माश्च शाश्वताः। इन वर्ण संकर पैदा करने वाले दोषों से कुल घातियों के सदा से चलते आए कुल धर्म और जाति धर्म दोनों नष्ट हो जाते हैं। कुल का धर्म जो एक कुल में चला आ रहा है वो कुल का धर्म होगा, और एक जाति के अंदर चला आ रहा है। जैसे एक ही जाति के कई कुल हो सकते हैं ना, तो अलग अलग कुल अपने अलग अलग भी नियम बना सकते हैं, तो वो तो उनका हो गया कुल धर्म। और लेकिन वो एक जाति के हैं तो उस जाति का भी एक धर्म होता है, तो वो कहलाएगा जाति धर्म या वर्ण धर्म। तो ये अर्जुन यहाँ पे कह रहे हैं कि जब वर्ण संकर पैदा हो जाएंगे, स्त्रियां दूषित होंगी तो वर्ण संकर पैदा होंगे, और वर्ण संकर पैदा होंगे तो वर्ण संकर पैदा करने वाले दोषों से कुल घातियों के सदा से चलते आए कुल धर्म और जाति धर्म दोनों नष्ट हो जाएंगे। उत्सन्न कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतम वासो भवतीत्यनुशुषुम। हे जनार्दन, जिनके कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं उन मनुष्यों का बहुत काल तक नरकों में वास होता, ऐसा हम सुनते आए हैं। अर्जुन बोल रहे हैं कि भगवान को जनार्दन कह रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि जिनके कुल धर्म नष्ट हो गए वो नरकों में ही वास। ये एक साधन था डिसिप्लिन रखने का, डरा के रखने का, कि अगर तुम इस तरह से नहीं करोगे तो नर्क में रहोगे, अगर ये नहीं करते हो तो नर्क में जाते हो, ये नहीं करते हो तो भगवान दंड दे देते हैं। इस तरह से कुल को मर्यादित रखने के तरीके थे। तो अर्जुन को ये पता था, ये अर्जुन जानते, यही बात जानते थे, तो उन्होंने भगवान के आगे कह दी कि भाई अगर कुल धर्म नष्ट हो गए तो फिर नरकों में रहना पड़ेगा बहुत समय तक। अर्जुन के आगे क्या बोल रहे हैं भगवान से, अहो बत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद्राज्य सुखलोभेन हंतुम स्वजनमुद्यताः। ये बड़े आश्चर्य और खेद की बात है कि हम लोग बड़ा भारी पाप करने का निश्चय कर बैठे हैं, जो कि राज्य और सुख के लोभ से अपने स्वजनों को मारने के लिए तैयार हो गए। देखो, अर्जुन को पता है कि भगवान को ज्यादा नहीं पता तो इतना तो पता है कि ये श्रेष्ठ है, ये ज्ञानी है। लेकिन देखो, जब मोह पड़ता है ना तो सामने वाले का ज्ञान आप आंक ही नहीं पा रहे हो, आप सिर्फ अपना ही अपना ज्ञान चाहते हो कि बस मैं ही दुखी हूँ, मैं ही दुखी हूँ। वो अगला जो भी बात बोलेगा उसको जल्दी से सुनाई भी नहीं देगा, क्योंकि हम वो सब सुनना नहीं चाहते। जब हम डिप्रेशन में होते हैं तो हमको कोई कुछ बोलता है तो हम वो ही सुनना चाहते हैं जो हमारा मन करता है। हम अपनी सांत्वना चाहते हैं कि नहीं आप ऐसा मत करो, ये करो, ये करो। हम वो ये नहीं सुनना चाहता, उठ खड़ा हो और अपने काम में लग, इन सब बातों को मत सोच। ये नहीं सुनेगा वो, फिर वो कहेगा कि भाई जिस पे बीतती है वो ही जाने, तुम तो ऐसे बोल देते हो कि ये मत करो, ऐसे मत सोचो, ऐसे मत करो। भाई तो आप ही को तो बदलनी पड़ेगी ना सोच। तो अब यहाँ पे अर्जुन खुद ही अपने आप को ज्ञानी मानते हुए ये कह रहे हैं कि कितने बड़े आश्चर्य और खेद की बात है, मतलब दुख की बात है कि हम ये जो युद्ध करने का और अपने जितने भी सामने खड़े हैं कुटुंब वाले, इनको हम मारने के लिए निश्चय कर बैठे हैं, और मारेंगे तो हमको तो पाप लगेगा, तो हम भारी पाप करने का निश्चय कर बैठे हैं। और राज्य और सुख के लोभ से, राज्य चाहिए, धन संपत्ति चाहिए, इसका जो हमारे अंदर लोभ पैदा हो गया है, उसके कारण हम अपने स्वजनों को मार रहे हैं, अपने कुटुंबियों को मार रहे हैं। इतना भारी पाप करने का निश्चय कर लिया। यदि माम प्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युः तन्मे क्षेमतरं भवेत्। अगर ये हाथों में शस्त्र अस्त्र लिए हुए धृतराष्ट्र के पक्षपाती लोग युद्ध भूमि में सामना न करने वाले तथा शस्त्र रहित मेरे को मार भी दे तो मेरे लिए बड़ा ही हितकारी होगा। अर्जुन क्या कह रहे हैं कि मैं तो युद्ध नहीं लड़ूंगा। अगर मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा तो दुर्योधन वगैरह भी युद्ध नहीं लड़ेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहेंगे लड़ना, तो उनको क्या जरूरत है युद्ध करने की। अगर फिर भी वो युद्ध, मैं युद्ध नहीं करूंगा, फिर भी वो उनके मन में युद्ध करने की इच्छा है तो भी, और वो अपने शस्त्रों से
मेरे को शस्त्र से मार भी देंगे, मैं शस्त्र रहित रहूंगा, मैं उनको नहीं मारूंगा, और वो मुझे शस्त्र रहित रहने पर मुझे मार भी दे, क्योंकि ये प्रोटोकॉल नहीं था। एक क्षत्रिय के हाथ में अगर शस्त्र नहीं है, अस्त्र नहीं है, तो उसको दूसरा क्षत्रिय मार नहीं सकता था, उसपे बाण नहीं चला सकता था, उसपे किसी तरह का प्रहार नहीं कर सकता था। तभी अर्जुन ये कह रहे हैं कि अगर मैं शस्त्र के रहित हूं, फिर भी वो मुझे मार दे, तब भी मेरा मरना हितकारी होगा। क्यों? क्योंकि जो मैंने युद्ध में अपने गुरुजनों को और अपने पिता में अपने जो भी जिनको भी मारने का निश्चय किया है, उस निश्चय का मेरे से प्रायश्चित हो जाएगा और मैं शुद्ध हो जाऊंगा। मतलब है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, और युद्ध नहीं करके मैं पाप से बच जाऊंगा, और पाप से भी बचूंगा और मेरे कुल का नाश होने से भी बच जाएगा। आगे संजय कह रहे हैं, एवमुक्त्वा अर्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोक संविघ्न मानसः। संजय बोले, ऐसा कहकर शोकाकुल मन वाले अर्जुन बाण सहित धनुष का त्याग करके युद्ध भूमि में रथ के मध्य भाग में बैठ गए। अर्जुन ने जो भी दलीलें दी हैं, लेकिन दी किसके सामने, और कितनी बड़ी, मतलब कितनी बड़ा, मैं कोई भी वर्ड यूज नहीं कर पा रही हूँ कि कितना बड़ा उसके अ, भाग्य है कि उसको जो भी बात उसने बोली है डिप्रेशन की या ज्ञान की, या जो भी उसको जितना भी ज्ञान था भगवान के सामने, तो वो ज्ञान उसने भगवान के सामने रखा है। किसके सामने रखा है? भगवान के सामने। तो इस तरह हमारे अपने मन में जो भी कुछ चल रहा हो, जो हमको लगे कि ये सही है, ये गलत है, मैं करूं ना करूं, तो इससे ये लगता है कि अगर हम उसको भगवान के सामने रखते हैं, तो भगवान हमारे सामने तो नहीं आते, लेकिन कोई ना कोई ऐसा माध्यम जरूर जरूर होता है कि हमको उसकी सही दिशा जरूर मिल जाती है। अब क्योंकि अर्जुन के एकदम विषाद में है, एकदम शोक में डूबे हुए हैं बुरी तरह से, और अब बाण पकड़ा नहीं जा रहा, तो बाण तो छोड़ दिया, बाण का त्याग कर दिया, और युद्ध भूमि में खड़ा है उनका दिव्य रथ। उस दिव्य रथ के मध्य भाग में बैठ, ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमो अध्याय। जब कोई भी चीज के आगे ओम तत्सत लगता है, तो ये तीनों परमात्मा के नाम है और जीव का कल्याण करने के नाम है, और इनका उच्चारण परमात्मा के सम्मुख करता है, तो उसका जो भी कर्तव्य कर्म है, शास्त्र रीत में जो भी कर्तव्य कर्म में कमी होती है, वो कमी खत्म हो जाती है। जैसे हम कोई दान देते हैं, तो उस पे दक्षिणा रखी जाती है। क्यों रखी जाती है? कि अगर इस दान में कोई कमी रही हो, तो ये दक्षिणा से वो पूरी हो जाए। इसी तरह हमारे हम कोई भी सत्कर्म करें, अगर हम उसमें ओम तत्सत बोलते हैं, तो उसमें जो भी सत्कर्म में हमारे से कमी रह गई है, वो कमी पूरी हो जाती है, मतलब कमी रह नहीं पाती। तो इसलिए ओम तत्सत इसलिए बोला जाता है कि जो भी हमने गीता का जो पाठ किया है, उसमें हमने कोई उच्चारण में भूल कर दी है, कोई हमने कहीं पे भी किसी तरह के संबंध विच्छेद में या कुछ भी चीज में हमने ये गलती कर दी है, तो इसलिए अध्याय के अंत में ओम तत्सत ये बोला जाता है। और यहाँ पे वेद व्यास जो है, जिन्होंने लिखी है भगवत गीता, महाभारत, तो उनका ये है कि मेरी जो रचना में कोई भी कमी है, वो खत्म हो जाए, और जो मेरी ओम का मतलब है, जैसे नहीं बोलते ना कि अगर आपको घर में भी कोई दोष है, वास्तु दोष, तो ओम या स्वस्तिक लगा लो, वो वास्तु दोष खत्म हो जाता है। इसी तरह से कहीं पे भी अगर इसमें रचना में, इनकी रचना में कहीं दोष है, तो खत्म हो जाए। और तत् का मतलब है कि मेरी जो रचना मैंने लिखी है, वो भगवान को प्रिय हो जाए। और सत का मतलब है कि जो मैंने ये रचना की है, और जिस जो जो पढ़ेगा, वो इस रचना को पढ़कर उसको अविनाशी फल को प्राप्त होएगा। मेरा बस यही प्रयोजन है। ऐसा इसका मीनिंग होता है।